हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चन। एंड जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी, आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें उन्हीं वीडियो से होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड उन वीडियोस का लिंक आपको अपनी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। क्लास 9 के ऑलरेडी कैंडिड मैथमेटिक्स बुक से अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप सारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें क्या करना है। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसी के सब पार्ट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछे हैं, जो गिवन है क्वेश्चन में। तो गिवन हमें है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 एंड हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। इट मीन्स अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग करें तो हम इजिली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन द पार्ट ए। तो देखिए ए पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास दोनों साइड्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। देन आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, वो हमारे लिए x है, b क्या है 1/x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x इंटू 1/x। 5 5 सा 25, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं रहेगा, नीचे x का स्क्वायर बन गया x स्क्वायर और यहाँ पर 2y, बिकॉज x एंड x कैंसिल हो गए। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ही हम स्टार्ट कर देते हैं आगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू व्हाट, 25 माइनस 2। तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 23। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखिए पावर 4 हमें कैसे फाइंड करनी है, अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। जैसे आपके पास ये आंसर आया है, इसी को हम लिखते हैं बी पार्ट के लिए। सबसे पहले लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। अब आपको क्या कर देना है, इसकी स्क्वेयरिंग कर देनी है दोनों साइड पे। तो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके हमारे पास क्या आएगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर एंड 23 का। को क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² की आइडेंटिटी को ओपन करने हैं, दैट इज ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है आपकी 1/x², इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 23 इंटू 23 529। देन x का स्क्वायर एक्स एक्स 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 1 ज़ा तो 1 ही रहेगा, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड ये x स्क्वायर से कट गया, 2 रह गया 529। x की पावर 4 1/x की पावर 4 529 माइनस 2, क्योंकि 2 इस साइड ऐड और उस साइड जाके होगा सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास आया 527। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 1 के जो 2 पार्ट्स थे ए एंड बी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। अब देखिए आपके लिए सेम क्वेश्चन हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे आएगा, बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करके। तो देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 4 का। अब हम आइडेंटिटी सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे x है, बी स्क्वायर तो 1/x² हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, जो हमारी वैल्यूज थी पुट कर दी, 4 4 ज़ा 16। देन x स्क्वायर प्लस 1/x² एज इट इज़, 2 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 16 प्लस 2 दैट इज 18। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 18।
अब देखिए आपको बी पार्ट में क्या फाइंड करना है। बी पार्ट के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बी पार्ट। इसमें हमें चाहिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। सेम आपको क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर में वैल्यू आ गई है, इसकी फर्दर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये नंबर आपके पास आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की स्क्वायरिंग क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। जो आपने यहाँ पे लिया ना ए प्लस बी, उसी के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन लिखना है। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है 18, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी। देन एक्स की पावर 4 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस 1/x की पावर 4। देन प्लस ये कैंसिल हो गए, 2 बचा 16। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 18 का स्क्वायर है, तो 18 हमारी वैल्यू आई थी, 18 का स्क्वायर आप लिखेंगे 324, 2 आके सब्ट्रैक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करके आपके पास क्या आएगा 322। एंड ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन 8 का, उसके बी पार्ट का भी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 9 में आपको अगेन आपको ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड हमें फाइंड करना है पहले x प्लस 1/x। कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका सबसे पहले स्क्वायर कर देना है, आइडेंटिटी लगानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हमारे लिए ए एक्स है और बी है 1/x। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू तो नहीं है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू है 7 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 9। एक्स प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आपका आंसर आ गया +-3। अब देखिए बी पार्ट में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1/x की। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, हमारे पास तो वैल्यू किसकी गिवन है जो हमने फाइंड की है x प्लस 1/x की। तो हम क्या करेंगे, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे वो है x माइनस 1/x, तो हम इसी की आइडेंटिटी लिख देते हैं स्क्वायर की। x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। x माइनस 1/x एज इट इज। देन इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, स्टार्टिंग में गिवन थी क्वेश्चन में 7, वाई एक्स एंड एक्स कैंसिल हो गया। देन 7 में से 2 गए 5, x माइनस 1/x स्क्वायर का आंसर 5 आया। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x। तो इस साइड स्क्वायर यहाँ बन गया स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए जो हमारा आंसर है उसको हमने किस फॉर्म में लिख देना है, +-√5। अब देखिए सी पार्ट में आपको फाइंड करना है 2x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन फाइंड कर लेते हैं। देन हमारे पास रह गया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, किसकी आइडेंटिटी आएगी, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, x प्लस 1/x, x माइनस x/1। तो 2 तो हमारा एज इट इज़ बाहर रहेगा। वैल्यू देखते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी पार्ट ए में, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर +-3। एंड इसमें वैल्यू आपकी क्या आई है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू आई है आपकी +-√5। इट मीन्स एक बार प्लस की वैल्यू लेके करना है, एक बार माइनस का हमने एक साथ ही लिख दिया है। देन आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 2 3 6 हो सकते हैं, 6 प्लस माइनस का ही रहेगा। एंड जो ये प्लस माइनस के साइन साथ साथ आ जाएंगे ऐसे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा ऐसे। तो ये आ गया 2। जैसे वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी थी, प्लस माइनस आपने लास्ट में लगाना है क्योंकि रूट से वैल्यूज हमने फाइंड की थी। तो जैसे अगर सेपरेटली आप निकालना चाहें तो आप एक बार पहले 3 को पॉजिटिव लेके वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और एक बार नेगेटिव लेके फाइनल आंसर प्लस माइनस देके ही करना है। तो हमने
एक साथ ही यहाँ पर कर दिया, तो आपका आंसर आ गया ±6/√5। क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट देखिए। इफ 2a, हमारे पास क्या गिवन है, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 एंड ab इज इक्वल टू 2। हमें फाइंड करनी है वैल्यू 8a³ माइनस 27b³। देन सबसे पहले हमें जो गिवन वैल्यू है 2a माइनस 3b हम लिख लेते हैं एंड इसकी कर देते हैं क्यूबिंग। तो हम लिख देते हैं बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब क्यूब क्यों करेंगे हम दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमें आंसर क्यूब में चाहिए। तो देखिए 2a माइनस 3b होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 का क्यूब आ जाएगा। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू दैट इज़ 2a इंटू बी की वैल्यू 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। देन अब आपने यहाँ पे 2 को करना है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। देन 3 को किया 27 आ गया, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 ए बी। देन ये 2a माइनस 3b की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। देन नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी की वैल्यू को भी क्या कर देंगे, पुट। 18ab मीन्स 18 मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी से, ए बी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 3, हमने ये ब्रैकेट भी ओपन कर दी। देन 8a³ माइनस 27b³ माइनस, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए 2 3 ज़ा 6, तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 108 इज इक्वल टू 27। 8a³ माइनस 27b³ इज इक्वल टू 27 प्लस 108, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 135। इट मीन्स 8a³ माइनस 27b³ की वैल्यू आ गई 135। एंड ये हमारा क्वेश्चन 9 के सेकंड पार्ट का भी आंसर। देखिए 10th क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसके सब पार्ट्स हैं ए बी सी। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 एंड आपको ए पार्ट में फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। इट मीन्स हमें स्क्वेयरिंग करनी होगी बोथ साइड पे, तो हम लिख देते हैं बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा स्क्वेयरिंग करके। देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x² का भी स्क्वायर करना है एंड 3 का भी आइडेंटिटी लगा देंगे। यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 3 3 ज़ा 9। देन x एंड x कैंसिल हो गए, x² प्लस 1/x² एज इट इज़ प्लस 2 इज इक्वल टू 9। देन x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9 माइनस 2 दैट इज़ 7। ये आ गया आपके ए पार्ट का आंसर। अब आप देखिए यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, बी पार्ट में x³ प्लस 1/x³ x³ प्लस 1/x³ हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो गिवन है, गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। इसकी क्यूबिंग करने से हम ईजिली क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं बाय क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब क्या मिलेगी आइडेंटिटी हमें, a³ प्लस b³ प्लस 3, a कितना है x प्लस 1/x, 3 b होता है आइडेंटिटी ब्रैकेट में अगेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 का भी क्यूब करना है हमें, 3 का क्यूब आ गया 27। x³ प्लस 1/x³ प्लस x एंड x कैंसिल कर देंगे, बचा 3 एंड x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 3, तो यहाँ हमने पुट कर दी। देन x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 27। देन x³ प्लस 1/x³ 27 माइनस 9, हमारे पास आंसर क्या आ गया 18। देन अब हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ का आंसर फाइंड करना है। अगेन ये कैसे करें, इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर का स्क्वायर करना। अगर हम
स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखिए वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है, 7 के इक्वल। तो हम पहले जो गिवन हमें है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड ये हमने कहाँ से यूज़ किया इसकी वैल्यू, फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट ए, जो पार्ट ए का हमारा आंसर था। अब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, हम लिख देंगे बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आपको क्यों स्क्वेयरिंग करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, 4 बनाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर हो जाएगा। इधर आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर, ए तो हमारे लिए एक्स स्क्वायर है जो ब्रैकेट में है, तो ये है बी, यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 7 7 ज़ा 49। देन एक्स की पावर 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, नीचे भी 2 2 ज़ा 4, देन 2 एंड ये दोनों कैंसिल हो गए। आपका आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 49 माइनस 2। देन सॉल्व करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 49 माइनस 2, हमारा आंसर आ गया 47। अब हमने क्वेश्चन 10 के फर्स्ट पार्ट के सारे सब पार्ट्स किए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 10 का ही सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास, तो सेकंड पार्ट में वैल्यू क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू √5। अगेन हमको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले स्क्वायर करना है। अगेन आपको क्या लिख देना है, स्क्वेयरिंग ऑन बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वेयरिंग करने से हमें क्या मिलेगा, वी गेट एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर एंड √5 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होता है 2 इंटू ए इंटू बी। अगर माइनस की आइडेंटिटी है, किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर ही आएगा, रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी एक्स एक्स कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 5 2 जाके हो गया ऐड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई, इन दोनों को ऐड करके दैट इज़ 7। ये आ गया हमारे पार्ट 1 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट बी स्टार्ट। बी पार्ट में आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x। अब क्यूब तो फाइंड करना नहीं, जो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दे, ये कैसे आ सकते हैं, इसी की स्क्वेयरिंग करने से। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है वो लिखना है और उसका स्क्वायर उसके सामने लिखना, नीचे नहीं लिखना, क्योंकि हमें दो साइड चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। तो इसके आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, एक्स प्लस 1/x हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज़ रहने देंगे। इसकी वैल्यू 7 प्लस 2, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, क्योंकि 7 प्लस 2 आ गया 9। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स ही आना है, तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो हमें स्क्वायर की प्लेस पे राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट बना देना है। तो x प्लस 1/x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3। वो भी आपने लिखना है पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी रूट से हम बाहर लेके आएंगे अपना नंबर। अब आप देखिए सी पार्ट में हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो देन हम कैसे निकालेंगे, आपके पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस 3। इसकी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करके हम फाइंड कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इनकी आइडेंटिटी, जैसे इसके सामने भी लिख सकते हैं। कैसे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है ना, हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू मतलब a इंटू बी 1/x है, एंड ब्रैकेट में मैं नीचे लिख रही हूँ वहाँ पे, तो x प्लस 1/x। सब आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। देखिए अब x प्लस 1/x की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव थी, तो एक बार +3 पुट करना है, एक बार -3 पुट करना है। तो मैं एक साथ ही लिख देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जहाँ आप सिर्फ पॉजिटिव पुट कर लीजिए, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ +3 पुट करते हैं पहले हम। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब एज इट इज़ प्लस,
ये दोनों कैंसिल, बचा 3। अगेन x प्लस 1/x की मैंने वैल्यू 3 पुट की है अभी। 27x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 3 ज़ा 9। तो 27 में से 9 कर देते हैं आके सब्ट्रैक्ट। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई आपके पास 18। देन अगेन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, प्लस माइनस 18। तो ये जो आंसर है वो भी प्लस माइनस 18 ही आएगा अगर हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ली होती, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका फाइनल आंसर प्लस माइनस आएगा। बट अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है तो आंसर में गलती होगी, तो आप क्या करो, यहाँ पे 3 ही लिखना है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। आप एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके भी अपना सॉल्व सम कर सकते हो। कैसे, देखिए सेम वैल्यूज़ में पुट करना है। x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x एज इट इज़। सारा ने आइडेंटिटी बस ओपन किया है अभी। देन इस बार आपको वैल्यू लिख देनी है -3। देन x³ प्लस 1/x³ एज इट इज़ प्लस ये कैंसिल हो गए 3। अगेन -3 -27 आया। x³ प्लस 1/x³ प्लस माइनस माइनस 27 -27 प्लस 9। तो x³ प्लस 1/x³ हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए आपकी वैल्यू होगी, जब हम नेक्स्ट लिखेंगे लाइन में x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 27 में से 9 गए -18। देखिए एक बार पॉजिटिव 18 आया, एक बार -18 आया। तो आपको दो बार वैल्यूज़ नहीं निकालनी, जैसे ये प्लस माइनस है तो आपका नेक्स्ट आंसर भी प्लस माइनस में ना, सीधा भी लिख सकते हैं +18। आपको शो करना है, आप दोनों शो करके दिखा सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आपको आइडेंटिटीज़ को लर्न करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको एक्सरसाइज ईजी लगे, चैप्टर भी ईजी लगेगा करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।